तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज मैं कमर्शियल आर्टवर्क बनाने वाला हूँ। तो गाइज, फैक्ट की बात इसमें ये है कि ये आर्टवर्क अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा हार्ड वाला आर्टवर्क होने वाला है, क्योंकि गाइज इस आर्टवर्क को बनाने के लिए मेरे पास कोई भी रेफरेंस पिक अवेलेबल नहीं है। तो गाइज, क्लाइंट ने मेरे को इस चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन बताया है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो जिनका पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं वो उनके फादर हैं। तो जो क्लाइंट है वो 4 भाई है। तो इन 4 भाइयों की पिक को जोड़कर मुझे कोई 5th पर्सन यानी कि इनके पापा का एक रेफरेंस पोर्ट्रेट बनाना है। तो गाइज चलते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं इसमें फोटोशॉप का यूज़ करके एक डिजिटली रेफरेंस पिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस, क्लाइंट के मुताबिक जो पोर्ट्रेट के आँख, नाक, कान और मुंह का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने फोटोशॉप की हेल्प से हल्का फुल्का ड्रॉ कर ही लिया है। और ये एक जवान इंसान का रेफरेंस पिक बन के तैयार हुई, लेकिन उनकी डिमांड थी कि इनमें थोड़ा सा बुढ़ापा दिखाया जाए। तो गाइस के अकॉर्डिंग मैंने एक और रेफरेंस पिक बनाई है। तो ये रही मेरी फाइनल रेफरेंस पिक। तो अब मेरी रेफरेंस पिक बन के पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है। तो गाइस, अब मैं इसको कागज़ पर पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ का मेथड का यूज़ करता हूँ और अपना स्केच स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ बनाने के बाद अब मैं पोर्ट्रेट की आउटलाइन स्टार्ट करता हूँ। ये पोर्ट्रेट मुझे एक क्लाइंट ने हरिद्वार से दिया था, जो कि उनके फादर का है। तो गाइज, 1986 में उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और उनके पास अपने फादर की कोई भी पिक नहीं थी। तो उनके माइंड में अपने पापा की कुछ इमेजिनेशन थी, तो उन्होंने उसी फेस की डिटेल्स के साथ मुझे डिटेल्स बताई हैं और मैंने एक रेफरेंस पिक को तैयार करी है और उसके बाद मैं एक पोर्ट्रेट को बनाने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो गाइज, अगर आप भी अपने किसी खास इंसान की या किसी भी टाइप का कोई भी पेंटिंग या पोर्ट्रेट या कैनवस पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पोर्ट्रेट का अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे मेन चीज़ होती है, तो वो होती है आँखें। तो गाइज, अगर हम परफेक्टली बना सकते हैं तो पूरा पोर्ट्रेट लगभग हमारा 80% सही लगता है। मतलब जो हमारी रेफरेंस पिक होती है उससे मैच होती है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज मैं इसकी आंखें बहुत ही पेशेंस के साथ ड्रॉ करता हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सही तरीके से वो ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर नोज और लिप्स को ड्रॉ करता हूँ। जूम करो। क्योंकि अगर सबसे अंदर की चीज़ें जो होती हैं अगर वो हमारी सही तरीके से बन जाती हैं तो हमारा फेस जो है वो अपने आप ही निकल के बाहर आ जाता है। हमारा जो पोर्ट्रेट है वो रेफरेंस पिक से मैच हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आउटलाइन को पूरा बनाने के बाद मैं यहाँ पर ग्राफ लाइंस को इरेज करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर शेडिंग कर पाऊँ। और शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ। डार्क एरियाज में शेडिंग करने के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करता हूँ और नॉर्मल एरियाज में जो थोड़ा कम डार्क है वहाँ पर मैं हार्ड चारकोल का यूज़ करता हूँ। सो गाइस, अभी मैं ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अभी उसमें मुझे थोड़ा काम करना बाकी है। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी कैप को कंप्लीट करता हूँ। रियलिस्टिक बनाने के लिए शेडिंग के बाद पेंसिल शेड को ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ब्लेंड करने के बाद उसमें थोड़ा सा हाईलाइट ऐड करने के लिए भी मैं इरेजर का यूज़ करता हूँ, पेंसिल इरेजर का यूज़ करता हूँ, जो कि हाईलाइट करने के बाद थोड़ा रियलिस्टिक लुक दिखाता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं जहाँ पर और ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पर मैं सॉफ्ट चारकोल से ज़्यादा ही शेड कर रहा हूँ और लास्ट में हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करता हूँ। शाबाश बेटा। इस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए जिस मटेरियल का मैं यूज़ करूँगा, जैसे हाईलाइट इरेजर, इलेक्ट्रिक इरेजर और चारकोल पेंसिल्स, उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। A few moments later. कैप के पोर्शन को कंप्लीट शेड करने के बाद अब मैं आता हूँ आँखों को शेड करने के लिए, जो कि स्केच का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आँखें हमारी सबसे बेस्ट तरीके से शेड हो रही है तो हमारा स्केच 80% तक रियल लगता है। सो गाइज, अगर आपको भी शेडिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आँखों की शेडिंग या फिर किसी भी टाइप की शेडिंग पे बना सकता हूँ।
ताकि आपको इसके लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाए। मुझे उन अंकल जी का फ़ोन आया था जिन्होंने इस पोर्ट्रेट को ऑर्डर किया है। उन्होंने मुझे इस पोर्ट्रेट में एक और चीज़ ऐड करने को बोली है, जो कि है नीचे से जैसे नाम लिखते हैं और उसमें डेट ऑफ बर्थ जोड़ते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि नीचे से इनका नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ टू मतलब लास्ट वो होती है ना डेट, मतलब वो डेट मेंशन करनी है। तो गाइज हम लास्ट में इसको कंप्लीट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ और वो नाम जो उन्होंने बताया वो भी मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। और अभी फटाफट से मैं इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मुझे इसको जाना है फ्रेम कराने के लिए और फिर मुझे देने के लिए भी जाना है। सो गाइज फटाफट से मैं इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करता हूँ। लेकिन एक सेकंड, सो गाइस फेस का एरिया मेरा कंप्लीट तरीके से शेड होने वाला है, तो मुझे याद आया कि एज डिमांड मुझे फेस के एरिया में थोड़ा बुढ़ापा लाना है, यानी कि मुझे थोड़ा इसमें रिंकल्स को ऐड करना पड़ेगा। रिंकल्स को ऐड करके थोड़ा शेड करना पड़ेगा ताकि ये जवान कम लगे और थोड़ा ओल्ड टाइप ज़्यादा लगे। तो फ्रेंड्स मैं वो भी कर देता हूँ। तो हल्के हल्के रिंकल्स तो मैंने गाइस बना दिए हैं आंखों के किनारे पे और माथे पे। आई होप आपको दिख रहे होंगे। सो गाइस अब बचा है इनका बियर्ड एरिया, जिसमें क्लाइंट की डिमांड है कि हल्के हल्के सफेद बाल प्लस हल्के हल्के काले बालों से पतली पतली मूछें बनाई जाएं। तो मैं जल्दी से बियर्ड एरिया को भी कंप्लीट करके फटाफट से फेस का एरिया पूरा शेड कर देता हूँ और उसके बाद ड्रेस के पार्ट में आता हूँ। 1 hour later. सो गाइस फेस का एरिया कंप्लीट तरीके से शेड हो चुका है और अब मैं बना रहा हूँ ड्रेस। तो इस स्केच की ड्रेस भी कस्टमाइज्ड है, जिसमें कि अंदर से शर्ट है और बाहर से हाफ स्वेटर है। तो मुझे स्वेटर का भी परफेक्ट तरीके से शेड करके उसके हर एक डिज़ाइन को दिखाना होगा। तो गाइस मैं जल्दी से वो भी कर देता हूँ क्योंकि अब शाम होने वाली है और इसको फ्रेम कराने के लिए भी लेके जाना है, तो कहीं शॉप बंद ना हो जाए। तो गाइस चलते हैं फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। सो गाइस स्वेटर की शेड करने के लिए भी मैं जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ और स्वेटर को हाईलाइट करने के लिए मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये रियलिस्टिक लुक दे। और इन्हीं मटेरियल्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इन्हें वहाँ से इजीली खरीद सकते हैं और इन्हें शॉप में भी आप खरीद सकते हैं। सो गाइस अगर आपको भी अपना कोई स्केच बनवाना हो या किसी भी टाइप की कोई पेंटिंग बनानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी कांटेक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको मुझे किसी भी तरीके का कोई सजेशन देना हो या फिर कोई भी पेंटिंग सजेस्ट करनी हो कि मैं नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइस स्वेटर की शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मुझे स्वेटर के बॉर्डर का डिज़ाइन निकालना है, जिसके लिए मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ और हल्के हल्के हाथों से राउंड राउंड पोजीशन में इसको मूव कर रहा हूँ ताकि एक अलग सा डिज़ाइन मैं बना सकूं। तो स्केच के नीचे गाइस मुझे नाम और डेट मेंशन करने के लिए बोली गई थी, जो कि मैंने मेंशन कर दी है। तो गाइस पेंटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और अब टाइम है इसको फिक्सेटिव स्प्रे से फिक्स करने का, प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि पेंटिंग बनने के बाद इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है ताकि हमारी जो पेंटिंग है वो हाथ लगने से या किसी और वजह से ख़राब ना हो। इस पेंटिंग को स्प्रे से फिक्स कर दिया है। तो गाइज अब इसको थोड़ा देर सूखने में टाइम लगेगा। जब तक पेंटिंग का स्प्रे सूखता है तब तक मैं थोड़ा लंच कर लेता हूँ और उसके बाद हमें इस पेंटिंग को फ्रेम कराने के लिए जाना है, जिसके लिए मैं जाता हूँ ज्वालापुर। वाले भैया से मेरी बात हो चुकी है, वो अभी भी शॉप में ही है और अभी कुछ टाइम तक शॉप खुली रहेगी, तो इसलिए मैं फटाफट से वहाँ जाके अभी फ्रेम करवा सकता हूँ। तो गाइस थोड़ी देर में चलते हैं फ्रेम कराने के लिए। सो गाइस फाइनली मेरी वाली पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब चलते हैं हम इसे फ्रेम कराने के लिए। उसके बाद हम इसे कस्टमर को डिलीवर करने के लिए चलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो गाइज अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ पेंटिंग को लेके, पेंटिंग को फ्रेम कराने के लिए। और फ्रेम कराने के लिए मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ज्वालापुर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं रेगुलर फ्रेम कराता हूँ। तो वहाँ मुझे फ्रेम सही लगता है, कि वहाँ का फ्रेम मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है और मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर जाम में। इतनी धूप हो रही है यहाँ पर, तो सबके सब यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। और ये देखिए साइड से लोग निकलते जा रहे हैं। वो वाली लेन जो है वो यहाँ से शॉर्टकट बहादुराबाद के लिए निकल जाती है, तो इसलिए वो साइड से निकल रहे हैं। कौन है बे तू? तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सबकी सब गाड़ियाँ कैसे रुकी हुई हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो गाइस धीरे धीरे यहाँ पर जाम खुल रहा है और हम यहाँ से निकल सकते हैं। One eternity later. तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अब फ्रेम कराने की शॉप पे। Later. सो गाइस आप देख सकते हैं अब ये पेंटिंग फ्रेम होके आ चुकी है। और ये पेंटिंग यहाँ से घर ले जाते डैमेज ना हो या फिर इसमें कोई स्क्रैच ना लगे, इसीलिए इन्होंने इसको अच्छी तरीके से पन्नी से रैप करके दिया है, जो कि बाकी जगह नहीं देते हैं। इसीलिए मैं यहाँ फ्रेम कराने के लिए आता हूँ। सो गाइस फाइनली अब मैं पेंटिंग को फ्रेम करा के घर लेके आ चुका हूँ। तो अब मैं फटाफट से आपको ये एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि ये कैसी लग रही है। उसके बाद हम इस पेंटिंग को कस्टमर को देने के लिए जाते हैं। सो गाइस अब मैं पेंटिंग को फ्रेम करा के घर ला चुका हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको अनरैप करके। तो गाइस अब हम चलते हैं इसको कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए। आज हमने अपने पिताजी स्वर्गीय हरि सिंह बिष्ट जी की एक फ़ोटो बनाई और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना रखी है इन्होंने और अच्छा डिज़ाइन, अच्छा एक फ़ोटो बनाया है। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।